हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होस्ट एंड दोस्त अर्नब के साथ। और आज के मॉर्निंग ब्लॉग में आपको फिर से तहे दिल से आप लोग का स्वागत करते हैं और शुक्रिया। और उन सब पे लाइक्स और कमेंट्स, उन सब प्यार के लिए धन्यवाद कि आपने अपना प्यार बना के रखा है इस वीडियो पे, हमारे ब्लॉग पे, हमारे पेज पे, हमारे चैनल्स पे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही प्यार बना के रखिए। आपका होस्ट एंड दोस्त हर रोज़ कुछ न कुछ आपके साथ गपशप में कुछ न कुछ बातें ऐसे करेंगे जो हमें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए, आज हम लोग फिर टहलने के लिए निकल चुके हैं। मौसम साफ़ है, मज़ा लीजिए मौसम का। टहलिए, घूमिए, निकलिए, मज़ा लीजिए। तो आज है 17 फरवरी और ब्लॉग है 17 फरवरी का ब्लॉग है। 17 फरवरी के दिन का पहला सुबह का ब्लॉग है। तो इस ब्लॉग में आज हम बात करेंगे उन कुछ ख़ास बातों पे, उन कुछ हस्तियों पे जो जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिया, किसी दूसरे के लिए ज़िंदगी जिया, किसी दूसरे के लिए योगदान दिया। तो आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। तो बने रहिए इस वीडियो में और आपसे हम वही सारी बातों से रूबरू होंगे कि इस पृथ्वी पे भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों के लिए अपना जीवन जिया है, दूसरों के लिए योगदान दिया है, बहुत सारा योगदान दिया है। तो इन सब सारी बातों के साथ आपसे फिर से जुड़ चुका हूँ, आपका होस्ट एंड दोस्त अर्नब। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, इस ब्लॉग में, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत खुश, मस्त, व्यस्त और बिंदास होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे लुइस ब्रेल आई फॉर ब्लाइंड्स, मतलब कि अंधों के लिए आँख, अंधों के लिए एक सपना, अंधों के लिए एक रास्ता, अंधों को दिखाने भविष्य का प्रकाश, फ्यूचर लाइट्स ऑफ फ्यूचर फॉर ब्लाइंड्स, मैं कि अंधों के लिए ये अपना योगदान दिया था। अंधा आदमी जो अपने आँख से देख नहीं सकते, उसके लिए योगदान दिया। चलिए आज उन्हीं के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने क्या योगदान। लुइस ब्रेल, आपने सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ब्रेल लिपि। और ब्रेल लिपि ही वह योगदान था उनका जो आज उन सारे ब्लाइंड्स के लिए एक आँख बना। तो लुइस ब्रेल, इनका जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के कैप्रे गांव में हुआ था। कैप्रे गांव छोटा सा कस्बा जिसमें उनका जन्म हुआ था। एक गरीब परिवार में इनकी जन्म हुई थी। इनके पिता साइमन ब्रेल आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं थे। आर्थिक तंगी थी, आर्थिक कमजोरी थी, जिसके वजह से वह शाही घराने में काम किया करते थे। शाही घराने में घोड़ों का देख रेख करना, उनका नाल ठोकना, उन घोड़ों के साथ चलाया जाने वाला गाड़ी को ठीक करना, मरम्मत करना, लकड़ी और कीलों से काम इनका होता था। साइमन ब्रेल अपने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बहुत मेहनत करते थे, दिन रात मेहनत करते थे। और जब लुइस ब्रेल 3 साल के हुए तो साइमन ब्रेल लुइस ब्रेल को भी अपने साथ काम पे ले जाया करते थे। लुइस ब्रेल महज 3 वर्षों की उम्र से काम करना स्टार्ट कर दिए थे, अपने पिता का हाथ बटाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी थी नहीं। हर रोज़ लुइस ब्रेल अपने पिता के साथ उनके साथ काम पे जाया करता था, काम पे जाने लगा। लेकिन वास्तविक स्वभाव के कारण बचपन में किसी भी बच्चे को अगर उनसे काम कराया जाए तो काम कम, खेलेंगे ज़्यादा। तो ठीक यही हाल था लुइस ब्रेल का। वे अपने पिता के साथ काम करते थे, लेकिन अगर आसपास पड़े वस्तुओं को खिलौने बनाकर खेला करते थे, अक्सर खेला करते थे। और उनकी खिलौना आसपास के वस्तुएं ही थी जो उनका समय के साथ उससे खेलते रहते थे, कूदते रहते थे और अपने पिता के कार्यों में हाथ बटाते रहते थे। इसी दरमियान एक दिन अचानक खेलते खेलते लुइस ब्रेल को एक लोहे की कील उड़ के उनके आँख में लग गई। आँख तो लहूलुहान हो गया, आँख से खून आने लगा।
और आँख से जब खून आने लगा पिता को बताया। आर्थिक स्थिति तो कुछ खास थी नहीं, तो कोई बड़ा इलाज हो सके तो हाथों से दबाकर बस थोड़ी सी जड़ी बूटी लगाकर उसे पट्टी कर दी गई। लेकिन सही से इलाज ना होने के कारण से, क्योंकि आर्थिक स्थिति वैसी नहीं थी कि कुछ अच्छा इलाज किया जाए, डॉक्टर से संपर्क किया जाए, जो घरेलू उपचार होते हैं उसी उपचार के सहारा लेकर उनकी इलाज किया गया। लेकिन उनकी आंखों की रोशनी चली गई। एक आंख की रोशनी जाने के बाद वह 8 साल के उम्र तक पिता का हाथ बटाते रहे। इसी दरमियान उन्हें दूसरी आंख से भी कम दिखने लगा। उनकी शिकायत पिता से की, पिताजी मुझे इस आंख से भी नहीं दिखता है, कम दिखता है। लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से पिता भी लाचार बेबस, क्या कर सकता, कुछ नहीं, बस उनके इस हाल पे छोड़ दिया। जिसकी वजह से 8 साल की उम्र में लुइस ने अपने दोनों आँखों की रोशनी खो दी और 8 साल की उम्र से वो एक अंधा का जीवन, ब्लाइंड लाइफ जीना स्टार्ट कर दे। लेकिन कौन जानता है यह व्यक्ति कल ब्लाइंड होके, आँख ना होने के बाद भी सारे ब्लाइंड को, सारे अंधा जो अंधा हैं उनको दुनिया दिखाने का काम करेंगे। यह व्यक्ति हार नहीं माना तो पादरी से मुलाकात हुई। 1819 में उनके शिष्य बने और उनके साथ अपना दिनचर्या स्टार्ट कर दिए। लेकिन पादरी की वजह से इन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंड्स में दाखिला मिल गया। 1821 में इनको रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लाइंड्स में इनका दाखिला हुआ और यह महज 12 साल के उम्र में वहाँ दाखिला लिए, उसमें पढ़ने का मौका मिला। 1821 और वहाँ से उन्हें स्कूली शिक्षा प्राप्त किया। लेकिन इसी पढ़ने के दरमियान उन्हें चार्ल्स, सैनिक के सेनापति चार्ल्स बार्बर के बारे में जानने का मौका मिला। चार्ल्स बार्बर उस समय फ्रांस के सैनिक का सेनापति थे और वे एक कूटलिपि तैयार किया था। कूटलिपि क्या था कि गोद के मतलब किसी भी वस्तु पे गोद के ऐसा कुछ लिखा जाना जो अंधेरों में पढ़ा जा सकता। और यह लिपि खास करके इसलिए तैयार की गई थी कि लड़ाई के वक्त उन सेनाओं के बीच मैसेज पहुंचाया जाए, क्योंकि जब जहां लड़ाई होती वहां पे लाइट नहीं हुआ करती थी तो कैसे पढ़ेंगे। तो इसी कूटलिपि को महसूस करके क्या संदेश आया उसकी जानकारी लिया करते थे। जब उन्हें कूटलिपि के बारे में पता चला तो उसे बहुत इच्छुक हुई कि चार्ल्स बार्बर से मैं मिलूं। चार्ल्स बार्बर से मिलने के लिए उन्होंने पादरी से गुहार लगाई, लेकिन पादरी की पावर और उनकी क्षमता की वजह से उन्हें चार्ल्स बार्बर से मिलने का मौका मिला। जब चार्ल्स बार्बर से मिले लुइस ब्रेल ने, तो चार्ल्स बार्बर के कूटलिपि को विस्तार करके ही इन्होंने चार्ल्स बार्बर को बताया कि मैंने आपकी लिपि में कुछ सुधार किया है और उसे 6 अंकों वाला लिपि बनाया है, तो आप थोड़ा इस पे देखिए। लेकिन जब चार्ल्स बार्बर इस चीज़ को देखा तो वो दंग रह गए कि छोटे से उम्र में इसने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो उनकी कूटलिपि को उस वक्त के शास्त्रियों के बीच, शास्त्र जो पढ़े लिखे व्यक्ति, जो शिक्षा के मान्यता देने वाले के बीच में इस कूटलिपि को रखा गया। लेकिन अंधा होने की वजह से उनके इस कूटलिपि पे ज़्यादा विश्वास न करके उसे मान्यता नहीं दिया। फिर भी ये हार नहीं माने और निराश होकर वहाँ से लौट गए। पादरी का विशेष अधिकार को प्राप्त थे, जिसके वजह से उनके उस पावर का यूज़ करके यह कूटलिपि का प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। अंधे लोगों के बीच जाने लगे और उन्हें समझाने लगे कि यह लिपि आप लोगों के लिए बनाया है, आप इससे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं, अपना ज़िंदगी आगे भविष्य बना सकते हैं। तो कूटलिपि उन्होंने ही बनाई थी। तो 6 अंकों वाली कूटलिपि को तैयार करके जब वो चार्ल्स बार्बर के यहाँ से आए, लेकिन यह कूटलिपि के ऊपर चार्ल्स बार्बर का साया था। वो नहीं चाहते थे कि मेरा कूटलिपि
इसका बदला हुआ कूटलिपि फेमस हो, प्रसिद्ध हो। वो चाहते कि मेरा दिया हुआ अपना नाम कमाने के लिए वहाँ भी उसने राजनीति कर दी और इनके कूटलिपि को आगे बढ़ने नहीं दिया। फिर लेकिन उस वक्त के जो मान्यता देने वाले संस्थानों थे उन्होंने भी इसे चार्ल्स बावर के कूटलिपि मानकर सैनिकों के लिए इस्तेमाल करवाने लगे, लेकिन इसे अंधों के लिए मान्यता नहीं दिया। अंत में हार कर चार्ल्स बावर का कूटलिपि के लेकर इनके द्वारा बनाए गए 6 डॉट वाली लिपियों को लेकर वो अंधे लोगों के बीच गए। अंधे लोग जहाँ रहते थे उन लोगों के बीच गए, अपना नीति के बारे में बताया, उस कूटलिपि के बारे में बताया, समझाया कि आप लोग भी पढ़ सकते हैं और यह लिपि आपको बहुत मदद करेगी। बहुत मेहनत किए इसको प्रचार करने के लिए, प्रसार करने के लिए, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। अंत में लुइस ब्रेल को 6 जनवरी 1852 में उनकी मृत्यु हो गई। महज 43 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। इस दुनिया को छोड़ के लुइस ब्रेल चले गए। लुइस ब्रेल की मृत्यु उपरांत उनकी कूटलिपि, उनके द्वारा बनाया गया कूटलिपि जो चार्ल्स बावर का लिपि में विस्तार किया हुआ लिपि था, उनके लिपि में कुछ अलग ढंग से बनाया हुआ लिपि, 6 डॉट वाला लिपि अंधे लोग में पॉपुलर होने लगा, धीरे धीरे पॉपुलर होने उनके मरने के बाद। और यह अंधा लोग इसे यूज़ करने लगे, उसे समझने लगे। समझते समझते उस वक्त भी वो लोग इनको मान्यता नहीं दिया, ना समझ के वजह से कि यह ज़्यादा कारगर नहीं होगा। लेकिन यह लिपि उनकी मरने के बाद भी, कहते हैं ना लोग कि आपका मेहनत आज नहीं तो कल ज़रूर मेहनत लाएगी। उनके मरने के बाद यह लिपि अंधे लोग में इतने ज़्यादा यूज़ होने लगे, उपयोग में आने लगे कि सरकार को उसको मान्यता देना पड़ा। और उनके 100वें जन्मदिन पे, उनके 100वें जन्म दिवस पे 1909 में उन्हें कब्र से उनके अवशेषों को निकाल कर जहाँ उनकी दफनाया गया था, उनकी लाश को दफनाया गया था कुपरे ग्राम में, वहाँ जाके सरकार और वो सारे शास्त्री लोग जो इस लिपि को मान्यता दिए थे, जो पहले इस लिपि को मान्यता नहीं दिए थे, वे लोग जाकर उनके अवशेषों को कब्र से निकाला, उन्हें वहाँ के झंडे में लपेट कर उसे मान सम्मान के साथ इस लिपि को मान्यता दिया। और वे लोग उनसे माफ़ी मांगे कि हमने गलती किया था कि आपकी लिपि को मान्यता नहीं दिया था और हमारी भूल थी, और उस भूल में उन्हें मान सम्मान के साथ फिर से 1909 में दफनाया गया। तो मरने के 100 साल बाद, और इसमें भी हमारे भारत देश भी अपना योगदान दिया उनके सम्मान में। 2009 में उनके 200वां जन्मदिन के अवसर पर भारत में उनके नाम से एक डाक टिकट चालू कर दिया। लुइस ब्रेल मरलो उपरांत भी उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की। मरने के बाद उनके अवशेषों को कब्र से निकालकर उन्हें सम्मानित किया गया। उनके 100वें जयंती पे, 200वें जयंती पे भारत सरकार की ओर से सम्मानित किया गया 2009 में। उनके नाम से उनके पिक्चर को लगाकर डाक टिकट यूज़ करके, डाक टिकट जारी करके उनको सम्मान दिया गया। तो कहते हैं ना कि कर हौसलों को बुलंद तो देखो दुनिया तेरे आगोश में। सही बात है, उन्होंने हौसला कभी नहीं हारा, अपना हिम्मत कभी नहीं हारे। मरने के हारते हारते वो मर गए, लेकिन मरने के बाद उनकी किए गए कार्य उनको प्रसिद्धि दिलाई। और आज ब्रेल लिपि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और ब्रेल लिपि को यूज़ करके, उपयोग करके, इनके माध्यम से अंधे लोग, जो लोग अपने आँख से देख नहीं पाते हैं, वे लोग पढ़ लिख कर बड़े अलग अलग सरकारी विभागों में कार्यरत है। वे काम करते हैं, वे अपना जीवन जीते हैं। उनको सपना दिखाया इस ब्रेल लिपि ने,
उन्हें जीने का सहारा बना ब्रेल लिपि ने, लुईस ब्रेल। हम भले ही उन्हें पंच तत्वों में विलीन कर दिए, लेकिन यहाँ से कोई उसे नहीं हटा सकता और आजीवन उन लोगों का सहारा बना जो बेसहारा थे। जिनको जो बेचारा है, लाचार है, उनका सहारा सब लोग बनते हैं, लेकिन जो लोग अपने आँख से बेसहारा था, जो दुनिया देख नहीं सकती थी, उनको दुनिया दिखाया उसने। तो ये थे लुईस ब्रेल, हमारे महान शिक्षावाद, इन्वेंटर, आविष्कारक, शिक्षा के क्षेत्र में एक आविष्कार किया। ये थी आज की मॉर्निंग ब्लॉग के कुछ खास बातें जो आपसे हर रोज़ हम करते हैं गपशप, और इन्हीं सब बात अलग अलग तरह के रोचक जानकारी आपके समक्ष लाते हैं। हर रोज़ यह ब्लॉग बनाते हैं और इसे आपके सामने रखते हैं, तो आप अपना प्यार दीजिए। आपका प्यार का बहुत उम्मीद रखता हूँ, और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज थे लुईस ब्रेल के बारे में, तो कल फिर किसी महान व्यक्ति जो हमारे जीवन को सीख देते हैं उनके बारे में आपको कुछ अलग कहानियाँ बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। आपका होस्ट एंड दोस्त आपसे विदा लेता है। अगर जिन भाइयों को यह पेज को फॉलो नहीं किए, प्लीज़ इस पेज को फॉलो कर लीजिए, और जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। कर भला हो भला, करते रहिए, अच्छा होते रहेगा अच्छा। आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।